फितना हिंदुस्तान के 100 दहशतगर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। BRA के कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी और उसके साथियों ने पाकिस्तान हाउस सुई में केयर टेकर मीर आफ्ताब बुगटी और डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी की मौजूदगी में सरेंडर किया और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ चाकरानी अमन फोर्स कायम करने का भी ऐलान किया। फितना हिंदुस्तान के शरपसंदों ने नूर अली चाकरानी और उनके साथियों पर उस वक्त भी हमला किया जब वो सरेंडर करने जा रहे थे। यह अहम पेशरफ्त बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के लिए बड़ा धचका है। फितना हिंदुस्तान के 100 दहशतगर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी इस इक़दाम को खुश आइंद करार दिया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि रियासत की नरमी को कमज़ोरी न समझा जाए। जो भी रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाएगा उसके ख़ात्मे तक रियासत अपना काम जारी रखेगी। और ये एक अहम डेवलपमेंट है बलूचिस्तान की सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ फितना हिंदुस्तान के 100 दहशतगर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाले हैं। BRA के कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी और उसके साथियों ने पाकिस्तान हाउस सुई में केयर टेकर मीर आफ्ताब बुगटी और डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी की मौजूदगी में सरेंडर किया और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ चाकरानी अमन फोर्स कायम करने का भी ऐलान किया। फितना हिंदुस्तान के शरपसंदों ने नूर अली चाकरानी और उनके साथियों पर उस वक्त भी हमला किया जब वो सरेंडर करने के लिए जा रहे थे। ये अहम पेशरफ्त बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के लिए बड़ा धचका है और आज सरेंडर करने वालों पर जब हमला किया गया तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का एक सबूत है। फितना हिंदुस्तान के 100 दहशतगर्द आज रियासत के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर चुके हैं। इसमें BRA के कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी और उसके साथियों ने पाकिस्तान हाउस सुई में केयर टेकर मीर आफ्ताब बुगटी और डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी की मौजूदगी में सरेंडर किया, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ चाकरानी अमन फोर्स कायम करने का भी आज ऐलान किया गया है। जो नूर अली चाकरानी है उनकी जानिब से कहा गया कि अब हम रियासत की हिफाजत के लिए काम करेंगे। फितना हिंदुस्तान के शरपसंदों ने आज नूर अली चाकरानी और उनके साथियों पर उस वक्त हमला किया जब वो सरेंडर करने जा रहे थे। यहाँ पेशरफ्त बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के लिए बड़ा धचका है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने हमें ज्वाइन किया। इस इंतहाई अहम नौयत के मामले पर उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 100 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया है, यकीनी तौर पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन ये एक तो बहुत खुशाइन बात है, बड़ी खुशी का इजहार है और इतने ज़्यादा लोग जो वहाँ से उतर के जिन्होंने हथियार उठाए हुए थे मुसल्लह के खिलाफ, इन्होंने हथियार डाल दिए हैं, पाकिस्तान के आइन कानून को मान लिए। इससे ये अंदाज़ा लगाइए कि रियासत जो है ये बिल्कुल माँ की तरह होती है। बच्चों से गलतियाँ होती हैं, बच्चे नाफरमानी करते हैं, लेकिन जब वो अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं तो माँ अपने बाजू कराती है और कहती है मेरे गौश में जो सब माफ़ी हम कर दी जाती है। और इसी तरह से आप देखें कि इस वक्त ये सब लोगों की तकरीबन 100 के करीब हैं जिन्होंने हथियार डाली हैं और इससे जो पहाड़ों पे लोग रह रहे हैं उनके लिए बड़ा फर्क पड़ेगा। उनके लिए एक उम्मीद पैदा हो जाएगी और उनके लिए भी होगा कि देखो हम भी वापस जाएं। आप ये देखें, ये अब आप वापस आ रहे हैं, मेन धारे में आ रहे हैं, आके अपने बच्चों के साथ रहेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे और सुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। ना कोई डर होगा रातों के, सिक्योरिटी फोर्सेज आ जाएंगी। ये चीज़ों को अगर आप देखें तो ये एक बहुत नुकसान बात है और इससे मेरे ख्याल में जो पहाड़ों पर जो रह रहे हैं वो भी इंकरेज होता है। इससे ये मतलब है कि अब वहाँ के लोग जो गुमराह हुए हुए थे तमाम का सिक्योरिटी इदारों के ऊपर एतमाद बहाल हो रहा है। दे नो सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो वहाँ के अफराद है वो उसके लिए आवाम के लिए काम कर रहे हैं, आवाम की जान मान की हिफाजत कर रहे हैं और ये लोगों ने गलती की और यकीनी तौर पर लोगों ने गलती की और उनका इसको एहसास भी हुआ। ब्रिगेडियर साहब, आई रिक्वेस्ट आप साथ ही रहिएगा। शाहिद रिंद ने भी हमें ज्वाइन किया है, तज्जिया कार हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। वो लोग जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हुए थे अब वो एक अमन फोर्स बनाकर रियासत की हिफाजत भी करेंगे। जी देखें, सबसे बड़ी चीज जो है ये तकरीब उस कंफ्यूजन को दूर करती है जो कंफ्यूजन चंद कौमपरस्त कुव्वतों की जानिब से अपनाया जाता है कि रियासत बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये तकरीब उस तमाम बातों की नफी करती है और पाकिस्तान की जो अस्करी और सियासी क़यादत है वो इस बात से बहुत हद तक कन्विंस्ड और मुत्तफिक है कि जो भी माजी में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहे, गो के उनके हाथ रंगे हुए हैं मासूम इंसानी जानों के खून से, लेकिन रियासत चूंकि एक माँ का दर्जा रखती है और रियासत का ज़र्फ बहुत बड़ा होता है तो रियासत ये मौका सियासी और अस्करी क़यादत के मुत्तफ़िका फैसले के तहत उन दहशतगर्दों को देती है, जिसके नतीजे में ये 100 के करीब जो फरारी कमांडर्स हैं
جو کہ برہمداس بگٹی کی تنظیم BRA سے منسلک تھے. چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کی قیادت میں ان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ ہوئی. اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں ان 100 لوگوں نے سرنڈر کیا اور ریاست نے انہیں ایک موقع دیا ہے کہ وہ اپنی تخریب کاری کو چھوڑ کر, دہشت گردی کی کارروائیوں کو چھوڑ کر امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو میرے خیال سے ایک مثبت پیش رفت ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بھی جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رہیں گی, لیکن حکومت کی جو پالیسی ہے وہ بہت واضح ہے اور اس پر دونوں جو فریقین ہیں سیاسی اور عسکری قیادت کے, ان کا اتفاق ہے کہ جو بھی ریاست کو اس کے آئین کو تسلیم کرے گا اس کے لیے ایک موقع ضرور فراہم کیا جائے گا, لیکن اگر کوئی بیرل آف گن سے بات کرے گا تو اس سے بیرل آف گن سے ہی بات کی جائے گی. بہت شکریہ شاہد رین صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب.